ये है लेंथ इन mm, पहला कॉलम जो है 118, 126, 127 से 180। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फटाफट। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। 40 लीव्स है, उनकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पर। क्लास इंटरवल जो ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। तो हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे एक्सक्लूसिव, सुन लो यहाँ पर, जो लोग नहीं थे उनके लिए। कोई भी दो क्लास इंटरवल कॉन्सिक्यूटिव ले लो आप, कोई भी दो। जैसे मान लीजिए ये दोनों ले लिया अपन ने, ठीक है। जो ऊपर वाली पहली वाली क्लास इंटरवल है, इन दोनों में उसका आपको अपर लिमिट लेना है, और जो दूसरी वाली क्लास इंटरवल है उसका आपको लोअर लिमिट लेना है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना है 136 माइनस 135, कितना आ गया 1। जो डिफरेंस आया उसको किससे डिवाइड कर दो आप, 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.5। जो भी रहेगा, चाहे मान लीजिए 135 से यहाँ पर 137 से अगर चालू होता अगला, तो डिफरेंस कितना हो जाता 2, तो उसका हाफ कर तो कितना आ जाता 1। समझ में आया कैसे आया 0.5। 0.5 जो आपका लोअर लिमिट है फर्स्ट, उसमें क्या कर दो माइनस कर दो, और अपर लिमिट में क्या कर दो प्लस। ऐसे का ऐसे पूरा रिपीट कर दो। लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करते जाओ और अपर लिमिट में प्लस करते जाओ। फटाफट लिखो, क्या हो जाएगा ये 117.5, 126.5। लिख लो फटाफट, 126.5, 135.5, 180.5। फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया यहाँ पर, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। हिस्टोग्राम के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, क्लास इंटरवल चाहिए और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, दोनों है आपके पास। बोलो आप क्या बोल रहे थे। यहाँ पर आप क्या करो, ग्राफ बना लो हिस्टोग्राम। ये है आपका क्या एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे क्या, ये लेंथ, मतलब क्लास इंटरवल लेंगे। तो ये 0, 0 से आप देखोगे तो डायरेक्ट कितना चालू हुआ है 117, और 117 से एक प्रॉपर डिफरेंस में चल रहा है। तो हम 0 के बाद 117 लिखेंगे तो सीधा यहाँ पर एक क्या बना देंगे, छोटा सा एक किंक, किंक बोलते हैं इसको, है ना, जो स्पेस आया आपका वो। और पहला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 117.5। अगला कितना हो जाएगा 126.5। फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, और हाईएस्ट कितनी है 12 है। तो अपने हिसाब से आप डिफरेंस ले सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे कि आप 4 का ले लो या 3 का ले लो, सबसे बेस्ट। तो कितना है ये 0 से 3, ये 6, ये 9, 12, 15, 18, 15 तक है, 18 तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है लेंथ इन मिलीमीटर। और ये क्या है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है इसको, ये है फ्रीक्वेंसी हमारी, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला 117.5 से 126.5 क्लास इंटरवल के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 है। 117.5 से 126.5 में 3 है, तो मिला दो इसको इस तरीके से। फिर अगला 126.5 से 135.5 कितना है फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 किधर आ जाएगा, लगभग इधर आ जाएगा, ये हल्का सा ऊपर। फिर अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, तो 9 प्रॉपर दिया है आपको 9, ये आ जाएगा इधर। तो 9 के बाद अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 12, 144.5 से 153.5, 12 भी है हमारे पास यहाँ पर, ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट कितना है, फिर है 5। तो 5 जो हमने पहले किया था उसी को कर दो 5। फिर उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 162.5 से 171 के बीच में। तो 3 के जस्ट ऊपर जो आएगा ये आएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद 171.5 से 180.5 के बीच में कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया हिस्टोग्राम प्लॉट। अब जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे वो दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी आप इस डेटा को शो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Is there any, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? क्या आपसे बोला इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर वन, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लीव है वो 153 मीटर लॉन्ग, मिलीमीटर लॉन्ग है, वो ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा। है क्या ऐसा पॉसिबल? अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर सीधा आपको बोल दिया है 153 मीटर, सॉरी 153 लॉन्ग। हमारी जो रेंज है वो है क्या, कौन सी रेंज है हमारी है 144.5 से 153.5, मतलब इस रेंज के अंदर जितनी भी लीव्स होंगी इतनी लेंथ की वो सब इस फ्रीक्वेंसी में आई है, यहाँ पर काउंट हुआ है। पर्टिकुलरली आप थोड़ा कह सकते हो कि 153 मीटर लॉन्ग की ही सबसे ज्यादा लीव होंगी, कह सकते हैं कि नहीं, हो सकता है वहां 145 मीटर लॉन्ग भी हो, 146 मीटर लॉन्ग भी हो, 147 मीटर लॉन्ग भी हो, पर्टिकुलरली 153 मीटर 153 की ही लॉन्ग है, वो गलत है। समझ में आया? पर्टिकुलरली नहीं कह सकते आप, इस रेंज के बीच में बहुत सारी लीफ हो सकती है, वो बोला है, पर्टिकुलरली नहीं होगा। तो सही कहा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलिसी कैसे बनाना उसको देख लो, ठीक है। टेबल यहां दिया है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये मार्क्स है 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 40 से 50, ये सेक्शन ए के मार्क्स है। 40 to 5 देखा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 39 है मेरे पास है, 17, 12, 9, और मैं इसके नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर सेक्शन बी, ठीक है। मार्क्स यही है, कितना है 0 से 10, 10 से 20, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर क्या, क्लास मार्क, ध्यान रखना अच्छे से, क्लास मार्क मतलब वेट बाय, क्लास मार्क का फॉर्मूला उस फर्रे में लिखा हुआ है, और जिसको नहीं पता वो सुन लो, क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब क्या है इसमें 10 प्लस 0, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 अपॉन 2 कितना हो गया 15, 25, 35, 45, ऐसे यहाँ पर कर लो, कितना हो जाएगा ये 5। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना वो देख लो भाई, एक ही ग्राफ में दोनों ड्रॉ करना है आप लोगों को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले रहे हैं मार्क्स, यहाँ लिख दो क्या मार्क्स, ये 0, अब यहाँ पर 0 से सीधा क्या आ गया 10, तो यहाँ पर किंक वगैरह नहीं बनेगा ना, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। कितना है भाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मिनिमम है 3 और मैक्सिमम कितना है 17, यहाँ पर मिनिमम कितना है 1 और मैक्सिमम कितना है 19, तो 3 का ले लो या 5 का, 3 का ही ले लो, है ना, या फिर सबसे बढ़िया क्या है बड़ा बना दिया तो अपन 2 से ले लेना, 0 से 2, 4, 16, 18, 20 आ जाएंगे 20 के अंदर सब। अब देख लो भाई, यहाँ शांत रहना प्लीज, ठीक। सबसे पहले प्लॉट कैसे करेंगे वो देख लो, 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी है 3 और क्लास मार्क कितना है 5, क्लास मार्क मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है ना क्लास मार्क, 0 से 10 के बीच में आएगा 5, यहाँ पर जस्ट सेंटर में, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 3, 3 कहां पर आएगा 2 और 3 के बीच में, मतलब पहला पॉइंट कहां प्लॉट हो जाएगा अपना, इधर इसका ए नाम दे देता है, ये 15 अगला 10 टू बीच में कितना 10 और 20 के 50, और कितना है इसकी फ्रीक्वेंसी 9, 9 कहा जाएगा 8 और 9 के बीच में, ये हो जाएगा बी पॉइंट। नेक्स्ट 17, 17 कहाँ आएगा 16 और 18 के बीच में है ना, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5, अरे ठीक है यार, ये है सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कितना 12, 12 ये है, कितना आएगा 12, 30 से 40 के बीच में, मतलब ये 35, ये है डी पॉइंट 12, और लास्ट है कितना 9, 8 और 10 के बीच में, 9, 9 दो बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, इनके बीच का पॉइंट, और ये हो जाएगा किधर 9, 9 के
ये है इक्वल। मिला दो भाई ऐसे लाइन, इसको मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया, सी से डी को मिलाया, डी से ई को मिलाया। कितना है? 5 और 5। 5 और 5, 5 किधर आएगा? 4 और 5 के बीच में, 10 यहाँ पर। ठीक है। अगला इसका नाम क्या है? ABC पी दे देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्या है? 15 और 19। 15 और 19। 15 आ गया यहाँ पर, 19 किसके बीच में आएगा? 18 और 20 के बीच में यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा क्या आपका? 2 पॉइंट। नेक्स्ट 20 और 15। 25 आएगा ना यहाँ पर। 25 इन दोनों के बीच में आएगा 25, और किधर है? 15। 15 आएगा 14 और 15 के बीच में, इधर ये है 25, लगभग इधर आ रहा है R पॉइंट। फिर अगला क्या है? 35 और 10। 35 और 10 और एस। और लास्ट कितना है? 45 और 1। 45 और 1 इधर हो गया। जी, मिला दो। पी से क्या मिला हमारा? पहले क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से जी। लो भैया, अगले क्वेश्चन में सुन लो भाई प्लीज। अगले क्वेश्चन में जो आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, अगले क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल दिए उनका डिफरेंस जो है, हर क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं है। आ रहा समझ में? अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनके क्लास इंटरवल के डिफरेंस कैसे थे? सेम थे। बट ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम एग्जाम में जब आप क्लास इंटरवल को पढ़ो तो उनके डिफरेंस देख लेना। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आपने लिया और चालू हो गया सीधा। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एक टेबल बनेगी अलग से, वो टेबल अभी बनाएंगे अपन यहाँ पर। और अगर सेम है तो अभी जो क्वेश्चन करा है आपने वैसा का वैसा करना है। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले टेबल बना लो। क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ये एज लिखा है यहाँ पर। एज कितना है इन ईयर? कितना भाई? पहला 1 से 2, 1 से 2। अगला 2 से 3। नेक्स्ट 3 से 5। फिर 17। लो भाई फ्रीक्वेंसी बोलना भाई। अब इधर देखना सब लोग, है ना। अपनी कॉपी में मत देखना, जिसको बनता हो वाले अपनी कॉपी में करना। बोलो 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। अब इधर देख लो। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं है तो इसको डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते आप लोग। क्लास इंटरवल का डिफरेंस अगर सेम नहीं हो डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्या? विड्थ। मतलब विड्थ मतलब पता है ना, विड्थ क्या होता है? क्लास साइज होता है। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब विड्थ और क्लास साइज एक ही चीज। और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्या? क्या हो जाता है? लेंथ। अपर लिमिट माइनस लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर सुन लो। पहले विड्थ से निकाल लो सबकी। विड्थ क्या है? इसकी विड्थ कितनी है? 2 - 1 कितना है? 1। 3 - 2 1। 5 - 3 2। कितना है यहाँ पर? 7, 3, 5 और 2। नेक्स्ट लेंथ कैसे निकालोगे आप? देखो जो हिस्टोग्राम में आप बनाते हो वो एक प्रकार का रेक्टेंगल ही रहता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। अब उसका फॉर्मूला आप देख लो यहाँ पर। फॉर्मूला है तो पर्टिकुलरली उसने लिखा नहीं है कहीं पे, ना। मैं आपको बना के बता देता हूँ। वो है सबसे पहले आपको इस विड्थ में जो लोएस्ट विड्थ है वो मार्क कर लेनी। कितनी है लोएस्ट? 1 है। तो लोएस्ट विड्थ हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसमें ना, यही लिख लेते हैं। लोएस्ट विड्थ कितनी है? लोएस्ट विड्थ कितना है? 1 है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, यहाँ देख लो आप, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन जो इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू लोएस्ट विड्थ। चाहो तो अपनी कॉपी में ये लिख लो फॉर्मूला जो बना है यहाँ पर। क्या? फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इनटू लोएस्ट, है ना, लोएस्ट विड्थ, ठीक है। सबसे पहला क्या निकल जाएगा? कितना है भाई फ्रीक्वेंसी? 5 अपॉन विड्थ ऑफ क्लास 1
इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ पर 3 अपॉन विड्थ ऑफ क्लास कितना है 1 इंटू लोएस्ट विड्थ 1 कितना हो जाएगा 3। 6 अपॉन विड्थ कितना है 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा आ गया 3। यहाँ पर कितना 12 अपॉन 2 इंटू 1 2 6 जा कितना आ गया 6। यहाँ पर 9 अपॉन 3 इंटू 1 3 3 जा कितना आ गया 3। 10 अपॉन 5 इंटू 1 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया 2। 4 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये 2। तो ये आ गया आपकी न्यू लाइन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी अब आपकी ये है। बता रहा हूं बेटा, यही तो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कौन सा ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस 0। अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो देख लो क्या है 0 1 2 3, मतलब कितना कितना चल रहा है 0 से लेके कहां तक चल रहा है ये 17 तक। अब आपके ऊपर है, क्या करो आप 0 से कितना हो जाएगा ये 2, अगला 4 6 8 10 12 14 ठीक है 16 18। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट कितनी है 2 है और हाईएस्ट कितनी है 5 है, तो सीधा गिनते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है लेंथ, इसलिए 0 से 1 मतलब 1 हो जाएगा आपका ये पॉइंट 1। फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 से 1 सॉरी 1 से 2, 1 से 2 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5। नेक्स्ट कितना है 2 से 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6 सॉरी 3 2 से 3 3 यहां पर आ जाएगा इसका है ना 2 से 3 तक कितना है 3 है ना फ्रीक्वेंसी, ये है 3। नेक्स्ट कितना है 3 से 5, 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, 3 से 5 आ जाएगा इधर पे, तो 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 3 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 से 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, 5 से 7 ये आ जाएगा 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। उसके बाद नेक्स्ट 7 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, 7 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, सॉरी 10 से 15 की रेंज कितनी है 2 है, 10 से 15 कितना है 2 मतलब ये हो गया 2, 10 से 15 ये है 2। और लास्ट क्या 15 से 17 कितना है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 15 से ये 15 और इससे 17 ये है 17 2 है इसकी। अब अगला फटाफट बनाओ और निकलो फिर।